नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जेडीयू में मची भगदड़ के बीच अब से कुछ देर पहले जेडीयू ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, मालूम चल गया है कि इस बार जेडीयू की तरफ से मैदान में पहलवान दावेदार कौन कौन होंगे। देखिए, आपने देखा है कि कई ऐसे मौजूदा एमपी हैं जिनको इस बार जेडीयू ने बेटिकट कर दिया है और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिस पर इस बार जेडीयू ने दांव भी लगाया है। तो आज हम इसी पर तफसील से बातचीत करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी। रवि जी, अब से कुछ देर पहले जेडीयू ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो लिस्ट भी आपने देखी है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। पीसी में क्या कुछ मुख्य निकल के आया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। हाँ, बल्कि यह सूची जो जारी की गई है उसमें नीचे में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से उनका उस सूची में उनका हस्ताक्षर है, लेकिन वो नहीं थे। और लेकिन वो सबसे बड़ी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वशिष्ठ नारायण सिंह जो सबसे बुजुर्ग नेता, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वह भी थे और वही जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम सूची उन्होंने ही जारी की, उन्होंने ही बताया सबके बारे में एक एक करके। वो थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, संजय झा, विजय चौधरी, तमाम सभी नेता वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें जो बात छन करके आई, जो लोग हम लोग जो समझ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि यह जो है सो पार्टी ने इस बार अति पिछड़ा और पिछड़ा, जो हम शुरू से हम लोग कहते रहे हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा पर दाव खेला जा रहा है और इस बार जो है सो कहीं ना कहीं घेरने की कवायद है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा को ही मैक्सिमम जो लिस्ट में जो सूची में नाम है उसमें आप देखिएगा अति पिछड़ा और पिछड़ा है, और उसमें भी आप देखिएगा पिछड़ा और अति पिछड़ा में भी अगर हम उसको ब्रेकअप दें, वो करें, तो उसमें 6 जो है सो पिछड़ी जाति समाज से हैं और 5 जो है सो अति पिछड़ा समाज से हैं। यह सबसे बड़ी बात है, इस बात को ही समझना पड़ेगा और टोटल राजनीति इसी पर घूमती हुई आपको दिखाई पड़ रही है इस बार की। तो ये उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे कि इसमें सवर्ण कितने हैं, उसके बाद से महादलित कितने हैं, उसके बाद से मुस्लिम अल्पसंख्यक का चेहरा कितना है, यह भी जानना जरूरी है। तो ऐसे में 3 सवर्ण हैं, आपको 1 महादलित है और 1 जो है सो मुस्लिम चेहरा है। इस बार एक मुसलमान चेहरा, 1 मुस्लिम चेहरा है। ये मिलाकर के टोटल जो माने 12 मौजूदा सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि इनके पाले में कितना था, एनडीए के पाले 16 इनके खाते में था, उसमें 12 मौजूदा प्रेजेंट सिटिंग को बनाया गया है और उसमें कई लोगों को कट साइज किया गया है, हटाया गया है, जो कुछ तो सीट देखिए अदला बदली में भी गई है। तो ऐसे में अब आप पूछिएगा किसको, मैंने बिल्कुल हम उस पे आएंगे, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, आपने बता दिया कि कितने अति पिछड़े हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, मुसलमान चेहरे कितने हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आधी आबादी यानी कि कितनी महिलाओं को जगह मिली है इस बार? देखिए, इस बार आधी आबादी की जो बात है, जिस ठीक आपने कहा, जिस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है, तो आधी आबादी की भी राजनीति हो रही है। तो आधी आबादी में भी 2 इस बार आधी आबादी से प्रतिनिधित्व दिया गया है इस 16 की सूची में, वह भी हैं आधी आबादी में 2 हैं, 2 महिला उम्मीदवार हैं इसमें, एक लवली आनंद और एक सिवान से विजय लक्ष्मी। एक वहाँ पर रिप्लेस हुआ, वहाँ से देखिए सिवान से महिला उम्मीदवार कविता सिंह, तो उनके जगह पर विजय लक्ष्मी को दिया गया है। वो कुशवाहा समाज से हैं, इसलिए वहाँ पर उनको बनाया गया है। कविता सिंह राजपूत समाज से थी, इसलिए रिप्लेसमेंट देखिए कितना बेहतर हुआ। अति माने पिछड़ा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया, पिछड़ा समाज से हैं, कुशवाहा है, पिछड़ा समाज से हैं वहाँ। तो वैसे में यही इसी गोलबंदी इसी पर जो है सो, और शिवहर से जो है सो लवली आनंद को बनाया गया। वह देखिए यहाँ से एक राजपूत का कटा, एक राजपूत को वहाँ से बना दिया गया, मतलब कंपनसेट कर दिया गया एकदम। एक महिला राजपूत जैसे सिवान से कटा, तो ठीक शिवहर से लवली आनंद जो है सो
पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी को वहां से उम्मीदवार। मतलब कि राजपूतों में नाराजगी नहीं हो इसका भी ख्याल रखा गया है और नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे रवि जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और दिखा दिया है कि अगर अति पिछड़ा का सबसे बड़ा हितैषी कोई शख्स है तो उसका नाम है नीतीश कुमार, यानी कि बीजेपी को भी अब बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, पिछड़ा अति पिछड़ा का ही वह भी अपना मास्टर कार्ड खेलने के, लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह से चतुराई के साथ, जो राजनीतिक चतुराई कहते हैं, उस चतुराई के साथ इतना बढ़िया जो ये जो प्ले किया, जातीय समीकरण सेट किया है। हाँ, जातीय समीकरण को साधते हुए यह जो सूची जारी की है, यह बेहतर है, इससे बेहतर अब नहीं हो सकता है। कहें कि अब देखिए, सवर्ण समाज से भी आपको प्रतिनिधित्व मिल गया, दलित से भी मिल गया, अल्पसंख्यक से भी, मुस्लिम से भी मिल गया, तो अब क्या चाहिए आपको? महिला को भी, आधी आबादी को भी चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा भी हो गया, तो अब पूरी तरह से यह सूची एकदम बैलेंस है। मतलब कि बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, निश्चित रूप से जितने माने आप बैलेंस यह सूची है जो आया है, उसमें आप देखिएगा कि उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को अब इधर उधर करने की अब जरूरत नहीं है। जो नीतीश कुमार ने कार्ड खेल दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी इसी के इर्द गिर्द अब खेलती हुई आपको पूरे चुनाव में नजर आएगी। मतलब कि नीतीश कुमार ने जो किया है उसी के इर्द गिर्द बीजेपी भी करती हुई नजर आएगी अपनी सूची में, जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने सूची देखी है, कई ऐसे मौजूदा एमपी हैं जिनको इस बार जेडीयू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, यानी कि उनको बे टिकट कर दिया है। कौन कौन से वो चेहरे हैं रवि जी? अब देखिए, जैसे जिनका टिकट कटा है, वो जैसे महाबली सिंह काराकाट से वो सिटिंग गेटिंग में चला गया। उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से लड़ाया जा रहा है, आरएलएम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, तो वो चला गया, वो सीट उसके खाते में गई, तो वहाँ से। अब जैसे कविता सिंह का सिवान से वह बेटिकट हो गई, उनकी जगह पर विजय लक्ष्मी चली गई। वो वहां से देखिए, वो सिटिंग गेटिंग में नहीं गया, उनको रिप्लेस किया गया, सीधे रिप्लेस कर दिया गया, वह जो मतलब बैठा दिया गया वो उनको। अब सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, सुनील कुमार पिंटू को भी बेटिकट कर दिया गया। सुनील कुमार पिंटू को थोड़ा याद करिए कि सुनील कुमार पिंटू भाजपा में थे, उनको पिछली बार जो है सो 2019 में वो उनको जनता दल का लास्ट में उनको मेंबरशिप दिलाया गया और उनको टिकट का आवंटन किया गया सीतामढ़ी में। इस बार उनको बेटिकट कर दिया गया और वो कल तक वो ट्वीट करके बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही थी कि नेतृत्व पर भरोसा है और चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही। बिल्कुल, तो वही। अब क्या करेंगे सुनील कुमार पिंटू? अब सुनील कुमार पिंटू पैदल हो गए, एकदम पैदल हो गए। अब कहाँ, अब इधर उधर कहीं जाने का जरूरत भी नहीं, अब तो लास्ट स्कोप था वह भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में सुनील कुमार पिंटू को सिवाय अब वहां से जो कैंडिडेट होंगे उनके जेडीयू के प्रचार करना पड़ेगा, उनको प्रचार करना पड़ेगा। तो ऐसे में नहीं तो फिर वह पॉलिटिकल डेथ माना जाएगा उनका। ये अगर आप नहीं करिएगा तो फिर पार्टी इधर उधर करिएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका पॉलिटिकली डेथ हो जाएगा वहां से। तो ये एक बड़ी बात है वहां पर। उसके बाद से एक विजय लक्ष्मी जिनके बारे में हम कह रहे हैं, नहीं सॉरी, विजय मांझी की बात कर रहे हैं, गया सुरक्षित से, जो कि सिटिंग गेटिंग में जो जीतन राम मांझी के साथ में वो सीट चली गई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, तो वहां से विजय मांझी का भी जो सिटिंग एमपी थे उनको भी बेटिकट कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसे 4 चेहरे हैं जिनको इस बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी कि बेटिकट कर दिया है। पहला नाम है विजय मांझी का, दूसरा नाम है कविता सिंह का, तीसरा नाम है सुनील कुमार पिंटू का और चौथा नाम है महाबली सिंह का काराकाट से। तो ये चारों को बेटिकट कर दिया गया है। बिल्कुल। मतलब कि इनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। देखिए रवि जी, अब जान लेना ये भी बेहद जरूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस बार मौका दिया गया है, जिनको इस बार चुनावी दंगल में भेज दिया गया है। अब देखिए, जैसे शिवहर से लवली आनंद, एक नया चेहरा और मजबूत, आनंद मोहन की पत्नी जो राजद में थी। हाँ, आपने भी पूर्व सांसद रही हैं वो इससे पहले, तो वो उनको जो है सो एक बार वहां से शिवहर से बनाया गया इस बार। उसके बाद से विजय लक्ष्मी सिवान से, जो कविता सिंह के जगह रिप्लेसमेंट में उनको दिया गया, और जिन्होंने बीते दिन ही जेडीयू में जो बीते दिन ही शामिल हुई। बिल्कुल। अब उनके पति भी जो पहले
एक्स एमएलए, हाँ वो एक्स एमएलए रहे हैं और वह भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे। वह भी कल ही ज्वाइन किए हैं जनता दल यूनाइटेड, और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी भी ज्वाइन करके, दोनों पति पत्नी साथ ज्वाइन किए। और विजय लक्ष्मी को आज देखिए सिंबल मिल गया, आज सब कुछ हो गया, नाम पता ठिकाना उनका हो गया, वो अब सिवान से लड़ती हुई नजर आएंगी इस बार। ये दूसरा नाम हो गया। और ये कुशवाहा समाज से हैं, ये पिछड़ा समाज हो गया। ये एक राजपूत से बता दिए, एक कुशवाहा से। हाँ, अब आप आइए जो है सो देवेश चंद ठाकुर, बिल्कुल, ये सीतामढ़ी। हाँ सीतामढ़ी, ये एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं वर्तमान में, और ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ऐसे में यह सवर्ण समाज हो गया। ब्राह्मण को भी प्रतिनिधित्व जो है सो दिया गया है सीतामढ़ी से। तो यह भी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है समरीन, इस बात को समझने वाली। पर इस बार दाव लगाया है जेडीयू ने निश्चित रूप से। यह देखिए, यह बराबर ये कई वर्षों से यह लगातार बिहार विधान परिषद वहाँ से जीते आ रहे हैं ये, तो यह इनकी पकड़ है उस क्षेत्र में, इसलिए इन पर भी जनता दल यूनाइटेड ने दाव इस बार लगाया है। और यह सीट कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आपके पक्ष में रहेगा, इनके पक्ष में। नंबर 1। अब आप आइए किशनगंज से। किशनगंज से इस बार मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है जनता दल यूनाइटेड ने। यह भी एक नया चेहरा है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 4 ऐसे नए चेहरे हैं जिस पर दाव लगाया है इस बार जेडीयू ने। बिल्कुल, देखिए इससे पहले 2019 में किशनगंज से मोहम्मद अशरफ थे प्रत्याशी। मोहम्मद अशरफ प्रत्याशी थे और 2009 में भी वह लड़े थे। 2019 में लड़े थे, 2009 में लड़े थे। बीच के दिनों में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उनको टिकट नहीं दिया था जदयू ने, और वहां से दूसरे उम्मीदवार, और इस बार भी उनको ड्रॉप कर दिया है 24 में भी जेडीयू। हाँ, तो वो इस बार जो है सो मुजाहिद आलम को इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो मुजाहिद आलम की पकड़ भी है वहां पर, अच्छी पकड़ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यह एक नया चेहरा आपको यह भी इस सीट पर भी दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा। ये आपको यह 4 जो सीट है यह आपको दिखाई देगा। ठीक है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उम्मीदवारों का नाम क्या होगा जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस आखिरकार आज खत्म हो गया। देखिए पीसी में एक और बड़ी बात जो संजय झा ने कही, उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी दिल्ली में बातचीत हुई है और बहुत मुमकिन है कि आज बीजेपी की भी लिस्ट आ सकती है। क्या लगता है आपको, आएगी आज? देखिए निश्चित रूप से जो संजय झा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में जो सूची आनी है, जो उनके पाले में 17 सीट है भारतीय जनता पार्टी का, वह सूची आज अब उनको आनी अब आज आ जाएगी। उसमें कहीं को देर रात तक सूची आने की संभावना है, वो जो संजय झा ने कहा है। तो वो, और देखिए कल भी विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 20 घंटा रुकिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो वो अब सब कुछ स्पष्ट, जेडीयू की लिस्ट आ गई। और देखिए समरीन, इसमें एक बात और है, 7 फेज में चुनाव हो रहा है, 7 फेज का कैंडिडेट आपके सामने है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात कि जेडीयू ने बढ़त हासिल कर ली है। निश्चित रूप से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की भी जो सूची आएगी, अब आप देखिएगा कि उसी तरह से जब इनका हो गया तो उनका भी आप देखिएगा, सब फेज का सूची आज उनका भी, मतलब कि 17 जो सीटें हैं उसको लेकर आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। 17 उम्मीदवार सबके सामने होंगे। बिल्कुल, देखिए नहीं होने का अब कोई अब है नहीं, अब अंतिम क्षण है। अब जो है सो नॉमिनेशन जो है सो शुरू चल रहा है, इसलिए अब आज तो आ ही जाना है, तब मंडे से फिर जो है सो सबका नॉमिनेशन आपको दिखाई पड़ेगा पहले चरण का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात समझ लेना बहुत जरूरी है रवि जी, मैंने शुरू में ही कहा कि जेडीयू में भगदड़ तो मच गई है। देखा था आपने बीते दिन बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, और आज इसको लेकर सवाल भी पूछा गया ललन सिंह से कि चल क्या रहा है जेडीयू में, बीमा भारती चली गई है, क्या कुछ कहा ललन सिंह ने? बड़ी बात कह दी है। देखिए ठीक है, वो ललन सिंह ने यही कहा कि टिकटार्थी हैं ये लोग, ये टिकटार्थी आते हैं जाते हैं, वो टिकट के मौसम में ये लोग पाला बदलते हैं। तो निश्चित रूप से, और जो बीमा भारती का ये भी कहा कि इनका क्या हाल होगा सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब तो टिकटार्थी लोग का तो क्या हाल होता है सब लोग जानता है, और बीमा भारती का तो आप ऐसे भी देख लीजिए, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय से ही वह उनका लाइन और लेंथ बदला हुआ था, इसलिए उस पर कोई ज्यादा बात नहीं। लेकिन एक बात और भी कहा गया, ललन सिंह ने कहा कि देखिए हम लोगों के यहाँ तो सब कुछ हो गया, लेकिन महागठबंधन इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है? सिर फटौल हो रहा
रहा सिर है। फुटोवल हो रहा है। इंडिया अलायंस के जो करता धरता थे वही इधर हैं, नीतीश कुमार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस और महागठबंधन का क्या होने जा रहा है इस होने वाले लोकसभा के चुनाव में, जब अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं, कांग्रेस मान नहीं रही है, आरजेडी कुछ बोल रही है, कांग्रेस कुछ बोल रही है, उसके बाद से उतना ही नहीं, वाम दल अपने आप को औरंगाबाद वहां बेगूसराय में देखिए जाकर के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे रहा है। कन्हैया कुमार को टिकट नहीं बैठा दिया, निखिल कुमार को औरंगाबाद से बैठा दिया। तो यह सब जो है सो कहीं ना कहीं तारिक अनवर को कटिहार में नहीं मिल रहा है। तो यह सब जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से महागठबंधन में तो सिर्फ फुटबॉल है, इसमें तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो सीट जहां पर उसको जीतना है या लड़ना है मजबूती के साथ, वहां पर भी उम्मीदवार को वैसे मजबूत उम्मीदवारों के पक्ष में जो है सो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इधर देखिए नीतीश कुमार का विजन देखिए, सोशल इंजीनियरिंग कितना बढ़िया से किए कि सारा सीट पर देखिए आपको जो पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण मुस्लिम का नए चेहरे का मिला करके मतलब जो बेहतरीन तरीके से जातियों को साधने की कोशिश कर ली है मुख्यमंत्री। अब जितना बढ़िया जो कॉम्बिनेशन बनाया है, सवर्ण का, मुस्लिम का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, नए चेहरे, आधी आबादी का, नए चेहरे का। आधी आबादी पर नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है। आधी आबादी के लिए उन्होंने कहा भी है कि महिलाओं के लिए जो तो बीजेपी की लिस्ट आने दीजिए तो पता चलेगा कि जो कहा है वो दिखता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उसको कर दिया। नीतीश कुमार का भी आधी आबादी पर फोकस रहता है, पिछड़ा अति पिछड़ा पर फोकस रहता है, अल्पसंख्यकों पर रहता है। तो वह सब कुछ मिला जुला करके इतना मजबूती से, इतना बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने लिस्ट पब्लिश किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए सबकी नज़र थी रवि जी, सबकी नज़र थी भागलपुर पर कि भागलपुर में क्या होगा। क्या अजय मंडल को ही एक बार फिर से चुनावी दंगल में भेजा जाएगा या इस बार अजय मंडल की जगह होंगे गोपाल मंडल, जो लगातार कहते थे कि टिकटवा तो हमारे पॉकेट में है। अब क्या करेंगे गोपाल मंडल? देखिए निश्चित रूप से गोपाल मंडल की नाराजगी तो है, नाराजगी है जो उनका लाइन लेंथ है, जो उनकी शैली चल रही है, वह निश्चित रूप से कुछ जो सो गड़बड़। इतने बेचैन हो गए थे कि बीजेपी दफ्तर भी चले गए थे, आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल। तो वह अभी लेकिन उनका फिर से लाइन लेंथ गड़बड़ाया हुआ है, हाँ फिर से गड़बड़ाया हुआ है। भागलपुर को लेकर के वह जो है सो बेचैन है, हाँ। और ऐसे में कुछ इधर उधर कर तो बेचैनी ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, वो लिस्ट आ गया, कहीं कुछ उनका आता पता नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कहीं लाइन लेंथ उनका बदलता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब अभी जैसे ललन सिंह ने कहा ना टिकटार थी, तो ऐसे टिकटार थी जिनको माने टिकट लेने की आस होती है, जिनको चुनाव लड़ने में उतरने का मन मिजाज बनाए रहते हैं, तो वो इधर उधर होते ही हैं, हुलुक बुलुक कर जाते हैं वो। और खास के जब मौसम चुनाव का हो, वही करें तो ये मौसम चुनाव का मौसम है, तो हो सकता है कि वो इधर उधर चले जाएं। हो सकता है बिल्कुल। उस पे आप कोई राजनीति करने वाला आदमी तो इधर उधर करेगा ही ना समरीन, वो तो एक जगह बैठेगा नहीं। साधु तो है नहीं जिसे पशुपति कुमार पारस कहते हैं, तो वो इसलिए साधु की जमात थोड़ी, हाँ साधु की जमात नहीं, और राजनीति करना भी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इधर उधर कोई न कोई जितने टिकटार्थी हैं वो सब कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रवि जी, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में एक बार फिर से हम देखेंगे कि जेडीयू में भगदड़ मचेगी? क्योंकि आपको देखना होगा कि राजद के सुनील सिंह ने आज एक बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि अभी राजद ने तो अपना दरवाजा खोला नहीं है, तब ये हशर हो रहा है कि जेडीयू से लोग भाग कर राजद की तरफ आ रहे हैं। एक बार दरवाजा खुलने दीजिए, जेडीयू बचेगा नहीं। भगदड़ की बात कह दी है। देखिए सुनील सिंह ठीक है, वह बोलते हैं, वह बोलने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह जो सूची आई है समरीन, यह बहुत ही बैलेंस सूची है, इसमें कहीं कोई भगदड़ की बात नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा और समझना होगा, सुनील कुमार पिंटू बीते दिन ट्वीट करते हैं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। गोपाल मंडल कहते हैं टिकटवा हमारे पॉकेट में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाराज हैं। महाबली सिंह ने भी कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अब तो समझौता कर। देखिए सुनील कुमार पिंटू के पास अब ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन है कि जिस दल से वो आए थे उस दल में वह घर अपनी वापसी कर लें, वो भारतीय जनता पार्टी में। ये उनके पास ऑप्शन दिखाई पड़ता है अगर राजनीति करनी है तब, और नहीं तो अब गोपाल मंडल क्या करेंगे? इधर आएंगे क्या? देखिए वो राजनीतिक प्राणी है, राजनीति करने वाले व्यक्ति तो इधर उधर करते ही रहेंगे। वो मतलब भगदड़ मचेगी ना रवि जी? देखिए भगदड़ का मतलब क्या? भगदड़ का मतलब कि एक पर एक जैसे लगातार उस तरह की भगदड़ की बात नहीं। अब आरजेडी में देखिए में क्या हो रहा है, आरजेडी जिस तरह से वह अपने गठबंधन, अपने अलायंस को ही सहज नहीं कर पा रही है, तो वह क्या माने ऑल इज वेल है वहाँ? ऑल इज वेल तो नहीं है महागठबंधन में।
वहां पर भी कुछ न कुछ आपको चल रहा है अंदर खाने में। और ऐसा भी हो सकता है समरीन की कांग्रेस सब सीट पर जैसे फ्रेंडली फाइट कर जाए। बिल्कुल, ये तो जी ये सब चर्चा भी ये सब दिखाई पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस को, अगर बड़े बड़े कद्दावर जो उनके सॉल्वेंट नेता हैं उनको आप नहीं लड़ाइएगा तो क्या वो बैठने के लिए साधु का जमात तो है नहीं, वो लोग चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी रवि जी दिख रहा है कि जेडीयू तो भगदड़, जो बात हम कर रहे हैं कि भगदड़, तो लग रहा है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली। आप देखिए ना, बीते दिनों पहले अभय कुशवाहा ने इस्तीफा दिया, अली अशरफ फातमी ने भी इस्तीफा दे दिया, बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया, लगातार धड़ल्ले से दिया है। बिल्कुल, देखिए वह ठीक है, वह सब 2 एमएलए ने भी दिया है, मतलब 5 इस्तीफे लगातार। नहीं, वो 2 एक्स एमएलए हैं जी, 2 एक्स। देखिए वो ठीक है, वो चुनाव लड़ने और लड़ाने की बात होती है, वहां पर सब लोग जो इस तरह के प्राणी होते हैं, ऐसे जंतु आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बर्ड आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि चुनावी माहौल में वह इधर उधर करते रहते हैं। तो इसलिए वह कोई बड़ी बात नहीं। भगदड़ का मतलब है कि वह कोई बड़े नेता, बड़े कद के नेता अगर इधर उधर जाएं तो उसमें भगदड़ की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू में उस तरह की भगदड़ की बात हमको नहीं। ये सब जो 1 आध 2 4 आप नाम ले रही हैं, वह इधर उधर जाएं तो कहीं कोई गलत नहीं होगा, कहीं कोई अतिशयोक्ति, नुकसान नहीं होगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं, उससे कोई बहुत क्षति आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। मतलब आप कह रहे कि ये लोग स्मॉल प्लेयर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ एमएलसीज हैं जी, जो जेडीयू के, वह भी चाह रहे हैं लड़ना, कुछ सीतामढ़ी से लड़ना है, कुछ यहाँ से लड़ना है, कुछ वहाँ से लड़ना, तो वैसे में उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, वो अपना बैठे रहे घर में, कोई उनको देखने सुनने वाला नहीं है। आप आए ही थे कैसे, आपके बारे में भी लोगों को जानकारी है। तो वह सब देखिए, वह सब ठीक है, बोलने कहने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा आपको होता वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बताया है कि क्या कुछ मुख्य है जेडीयू वाली लिस्ट में। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।